आज तू मुझसे बच नहीं पाएगा चूहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं नहीं मुझे मत खाओ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। क्या चूहों की शादी भी होती है? हाँ होती है। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुझे खाकर ही मेरा भूख मिटेगा। कौआ को, खरहा खो, गदहा गो, घोड़ी घो, अंगो। अरे ये छोटी बिल्ली तो उस चूहे को खाने के लिए पकड़ रही है, अब मजा आएगा खेल में। अरे रुक जा चूहा, मैं तुझे धीरे धीरे मजे लेकर खाऊंगा। पहले पकड़ तो लो, उसके बाद खाना। पकड़ पकड़ बिल्ली उस चूहे को। अरे वाह कितना मजा आ रहा है चूहे और बिल्ली का रेस देखने में। अरे अरे चूहा तू कहाँ घुस गया? जल्दी निकल मेरे कच्छे में से। अरे गुदगुदी क्यों कर रहा है? अरे चूहा तो बड़े ही चालाक निकला, उस लौंडे के कच्छे में जाकर छुप गया। मैं भी यहीं रहूंगा जब तक वो कमीना बाहर नहीं निकल आता। अरे अरे कहाँ काट रहा है? देख वहाँ मत काट। अरे बाबू तू इस तरह कूद क्यों रहा है? क्या हुआ? चूहा 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 कहाँ है चूहा? यहाँ तो चूहा कहीं नहीं दिख रहा। वो चूहा दिखेगा नहीं, कमीना मेरे चड्डी में घुस गया है। क्या? अरे दादा काट लिया। निकल गया निकल गया निकल गया। बाप रे बहुत काटा है, वो अभी वहाँ जहाँ बता नहीं सकता। उस कमीने चूहे को छोड़ना मत बिल्ली, उसे पूरा का पूरा खा जाना। तू ठीक तो है ना बाबू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मम्मी को मत बताना कि मुझे चूहे ने काटा है। अरे छोड़ देना रे मुझे बिल्ली, मैं 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, बहुत भूखा हूँ तो तुझे खाऊंगा ही। Oh no! देख चिंटुआ वो चूहा फिर से आ गया। बचाओ रे दादा। अरे बाबू तू पंखे पर क्यों चढ़ गया? उतर नीचे। नहीं 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 उतरूंगा, नीचे वो कमीना चूहा है। तुम दोनों भी भाग जाओ। Oh no! अरे चूहा मेरे पेट में घुस गया। अब मजा आएगा चिंटुआ, जब वो चूहा तेरे पेट में काटू काटू करेगा। क्या हुआ चिंटुआ? अरे मम्मी मेरे पेट में चूहा घुस गया है, जल्दी उसे निकालो। कहाँ चूहा घुस गया? मेरे पेट में घुस गया है मम्मी। अरे काट लिया रे मम्मी। देखो बाहर आ गया चूहा चिंटू। अब बहुत हो गया, अब बिल्ली को मजा चखाता हूँ। आके खा ले मुझे, तो हार मान ही गया चूहा, अब खाऊंगा तुझे। Oh no! अब तू यहीं मर, मैं तो चला। अब तू उतर पंखे पर से। अरे वो देखो सब, उस बिल्ली की कार से ठोकर लग गई है। जल्दी चलो उसके पास देखते हैं क्या हुआ। लगता है ये उस चूहे का पीछा करते हुए कार से टकरा गई। ये सब छोड़ो कि कैसे टकराई, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं।
बिल्ली को उठा चिंटुआ और चल हॉस्पिटल। अरे डॉक्टर जी कहाँ हो? अरे मैं यहाँ हूँ, बताओ क्या हुआ? ये देखो डॉक्टर, इस बिल्ली को कार से ठोकर लग गई है, जल्दी इसका इलाज करो। अरे ये तो बेहोश है, रुको इंजेक्शन लगाकर होश में लाता हूँ। अरे ये तो ठीक हो गई। नहीं, ये अभी ठीक नहीं हुई है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खद्दी थी जो सदियों से अकेलेपन और रहस्य की चादर ओढ़े हुए थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे और सूरज ढलते ही उस रास्ते पर जाने से भी डरते थे। कहानियां थीं कि रात में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, परछाइयां नाचती हैं और कभी-कभी तो एक औरत के रोने की सिसकियां भी सुनाई देती हैं। लेकिन जहां डर होता है वहां अक्सर एक अनसुलझा सच भी छिपा होता है। इसी सच की तलाश में एक नौजवान और साहसी पत्रकार राहुल उस गांव में पहुंचा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक थी, एक जुनून था उस रहस्य को बेनकाब करने का जो सालों से गांव वालों के दिलों में खौफ बनकर बैठा था। उसने फैसला किया कि वो उस हवेली के अंदर जाएगा और सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। एक धुंधली शाम जब आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, राहुल ने हवेली के भारी जंग लगे गेट को धकेला। कर्रर की एक भयानक आवाज के साथ गेट खुला, जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। हवा में धूल और पुरानी लकद्दी की गंध थी। दीवारों पर लगे जालों के बीच बद्धे बद्धे पोर्ट्रेट उसे घूर रहे थे, मानो कह रहे हों, यहां से वापस चले जाओ। जैसे जैसे राहुल अंदर बढ़ता गया, अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पियानो से अचानक एक उदास धुन बज उठी और कहीं दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए राहुल का दिल भी दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खोजबीन करते हुए वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां एक धूल भरी मेज पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पर डीडीएच चुके थे और लिखावट धुंधली हो गई थी। एक धुंधली शाम जब आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, राहुल ने हवेली के भारी जंग लगे गेट को धकेला। कर्रर की एक भयानक आवाज के साथ गेट खुला, जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस हुई। हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर लगे जालों के बीच बद्धे बद्धे पोर्ट्रेट उसे घूर रहे थे, मानो कह रहे हों, यहां से वापस चले जाओ। जैसे जैसे राहुल अंदर बढ़ता गया, अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। पियानो से अचानक एक उदास धुन बज उठी और कहीं दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए राहुल का दिल भी दहल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। खोजबीन करते हुए वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां एक धूल भरी मेज पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ी डीडीएच चुके थे और लिखावट धुंधली हो गई थी। वो डायरी हवेली के आखिरी मालिक राजा विक्रम सिंह की थी। डायरी में भूतों की नहीं बल्कि एक दुखद प्रेम कहानी का जिक्र था। राजा विक्रम सिंह गांव की एक साधारण लड़की ईला से प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते को किसी की मंजूरी नहीं मिली। कहानी में एक छिपे हुए खजाने का भी रहस्य था, जिसे राजा ने ईला के लिए हवेली में कहीं छुपा दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जहां मेरी परछाई सबसे लंबी होगी वहीं मेरा दिल और मेरा खजाना मिलेगा। राहुल को समझते देर न लगी। ये भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ एक छलावा थीं। एक पर्दा था जिसे कुछ लालची लोगों ने उस खजाने को सबसे छुपाने के लिए डाला था। वो अजीब आवाजें और घटनाएं उन्हीं की चाल थी ताकि कोई हवेली के पास ना आए। राहुल ने डायरी में दिए गए सुराग को समझा। वो हवेली के उस हिस्से में गया जहां दोपहर की आखिरी किरणें एक पुरानी मूर्ति पर पड़ी देती थीं। उस मूर्ति की परछाई जहां खत्म हो रही थी, वहां जमीन पर एक डीला पत्थर था। पत्थर हटाते ही नीचे एक संदूक मिला। वो खजाने से भरा था, लेकिन असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि वो सच था जो अब सामने आ चुका था। राहुल ने खजाना और डायरी गांव वालों को सौंप दी। उसने सबको बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी
और लालच का राज दफन था। गांव वालों की आंखों से डर का पर्दा हट गया। उन्होंने राहुल का बहुत धन्यवाद किया। आज वो हवेली भूतिया नहीं बल्कि एक यादगार जगह बन चुकी है। राजा विक्रम और इला की प्रेम कहानी अब गांव की लोक कथाओं का हिस्सा है और यह सब मुमकिन हुआ एक पत्रकार की हिम्मत और सच्चाई को खोजने के उसके जुनून की वजह से। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।